आइए आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास 10 के चैप्टर साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. रोज़मर्रा की ज़िंदगी की निम्नलिखित परिस्थितियों को गौर करें और सोचें कि क्या होता है जब गर्मियों के समय में दूध रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है। नम वातावरण में एक लोहे का तवा बर्तन की में छोड़ दी जाती है। अंगूर जब किण्वित हो जाते हैं। खाना जब पक जाता है, हमारे शरीर में खाना जब पक जाता है, हम सांस लेते हैं। In all above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. ऊपर दी गई सभी परिस्थितियों में इन प्रारंभिक पदार्थों का स्वरूप और पहचान कुछ बदल जाता है। अपनी पिछली कक्षाओं में मैटर के भौतिक और रासायनिक बदलावों के विषय में हम पहले ही सीख चुके हैं। जब भी एक रासायनिक बदलाव होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया से क्या मतलब होता है। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? आइए इन सवालों का जवाब पाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटी 1.1 Caution. This activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eyeglasses. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner, and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? इस एक्टिविटी को करते समय हमें क्या सावधानी रखनी है? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें टीचर की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा हो अगर स्टूडेंट सूटेबल आई ग्लासेस यानी कि चश्मा पहन लें। 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन होता है। एक सैंड पेपर यानी रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लें। इसको टोंग यानी संसी से पकड़ लें। स्पिरिट लैंप या बर्नर की मदद से इसे जलाएं और इसकी राख को जैसे फिगर 1.1 में दिखाया गया है जमा कर लें। जितना भी संभव हो अपनी आँखों को दूर रखते हुए मैग्नीशियम रिबन को जलाएं। आपने क्या देखा? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air.
आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन की वजह से बना है। अब एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक लीड lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लो, उसमें पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन डालो, आप क्या पाते हैं? एक्टिविटी 1.3 Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Caution: handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? इस एक्टिविटी के फिगर को देखते हैं। ये हमारी एक्टिविटी है, इसमें आप देख सकते हैं कोनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं उसमें, और ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है जिसके बीच से ग्लास ट्यूब डाली गई है। एक कोनिकल फ्लास्क या एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक के छोटे दाने लो, पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालो। कॉशन: एसिड को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है। क्या आप देखते हैं कि जिंक के दानों के चारों ओर कुछ हो रहा है? कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को छुओ, क्या उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आता है? From the above activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place: change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature. ऊपर की तीनों एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि नीचे दिए गए कोई भी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन हमारी मदद यह तय करने में करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। स्थिति में बदलाव आना, रंग में बदलाव आना, गैस का क्रमागत होना, टेम्परेचर में बदलाव होना। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. जैसा कि हम अपने चारों ओर बदलावों को देखते हैं, हम अपने चारों ओर बड़ी विभिन्नताओं वाले केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं। हम कई तरह के केमिकल रिएक्शंस और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। Now we come to chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. एक्टिविटी 1.1 को इस तरह समझाया जा सकता है: जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इस केमिकल रिएक्शन का वर्णन एक वाक्य में अच्छा खासा लंबा होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऐसा करने का सरल तरीका है कि इसे शब्दों के समीकरण के रूप में लिखो। The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen gives the product magnesium oxide.
The substances that undergo chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. ऊपर दिए रिएक्शन का शब्द समीकरण होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक तरफ देखिए रिएक्टेंट्स लिखा है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट. वो पदार्थ जिनके बीच केमिकल चेंज होता है रिएक्शन में, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहलाते हैं. नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो रिएक्शन के दौरान बना, वो प्रोडक्ट कहलाता है. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side RHS with a plus sign between them. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. एक वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक के बदलाव को उनके बीच एरो लगाकर दर्शाया जाता है. रिएक्टेंट्स को उनके बीच में प्लस लगाकर उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है. इस तरह प्रोडक्ट्स के बीच प्लस लगाकर उन्हें सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है. एरो का पॉइंट प्रोडक्ट की तरफ होता है और वह रिएक्शन की दिशा दिखाता है. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण लिखना. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 gives the product MgO. क्या कोई दूसरा छोटा तरीका भी है केमिकल इक्वेशन को दर्शाने का? केमिकल इक्वेशंस को और भी संक्षिप्त या छोटा और लाभकारी बनाया जा सकता है अगर हम शब्दों की जगह केमिकल फॉर्मूले इस्तेमाल करें. एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. अगर आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद करेंगे तो ऊपर की वर्ड इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं Mg प्लस O2 gives MgO. आज की स्टडी यहीं तक. अब मिलते हैं अगले पार्ट में.